नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड्स में। जो इसमें नाम आएंगे उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप उनकी आउटलाइंस थोड़ा होशियारी से बनाएं ताकि उनकी रीडिंग भी कर सकें। ठीक, रेडी। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1। मूलवादी ने अपने पिता मोहम्मद इलियास के भाई मोहम्मद इदरीश प्रतिवादी संख्या 1 और उसके पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध वादग्रस्त संपत्ति ए में 14/16 हिस्से तथा संपत्ति बी में 1/2 हिस्से के लिए अतिरिक्त उप न्यायालय तिरुवनंतपुरम केरल के न्यायालय में मूल वाद संस्थित किया था। वादी के पिता और प्रतिवादी संख्या 1 जैनम बीवी, जिनकी मृत्यु 1955 में ही हो गई थी, वे पुत्रगण हैं। संपत्ति ए और बी जैनम बीबी की संपत्ति थी। संपत्ति ए को जैनम बीबी ने मोहम्मद इलियास के पक्ष में दान कर दिया था। वादी का मामला था कि मोहम्मद इलियास की पहली पत्नी सैदात प्रत्युत्तरदाता संख्या 8 थी और इन दोनों से कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद मोहम्मद इलियास ने वर्ष 1945 में वली अम्मा, एक हिंदू महिला से विवाह कर लिया। बाद में वली अम्मा का नाम सौदा बीवी रख दिया गया, जिससे शमसुद्दीन का जन्म हुआ। बाद में वर्ष 1947 में मोहम्मद इलियास की मृत्यु के बाद वली अम्मा सौदा बीवी ने एलियार कुंजू से विवाह कर लिया। वादी का दावा था कि वह मोहम्मद इलियास और सौदा बीवी का इकलौता पुत्र था, इसलिए संपत्ति ए में उसका 14/16 7/8 हिस्सा बनता है और जैनम बीवी के बाद उसके संपत्ति बी में उसका 1/2 हिस्सा बनता है, क्योंकि वह उनके पुत्र का पुत्र है। प्रतिवादी गण का मामला था कि वली अम्मा मोहम्मद इलियास से विधितः विवाहित पत्नी नहीं थी और विवाह के समय एक हिंदू महिला थी तथा विवाह के समय उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वली अम्मा का पुत्र होने के कारण वादी मोहम्मद इलियास के संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है और कि मोहम्मद इलियास की मृत्यु वादी के जन्म 1949 से 2 वर्ष पूर्व ही हो गया था। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद आज्ञप्तित कर दिया, किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय और आज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। किंतु वादी के द्वितीय अपील पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 5/9/2007 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित करते हुए वादी का वाद आज्ञापित कर दिया। इसलिए मूल प्रतिवादी प्रतिनिधि के द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया। निर्णय 1। विवाह और विवाह से उत्पन्न संतानों पर स्थापित मुस्लिम विधि और उस पर इस न्यायालय के तथा विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयों पर
विचार करने के पश्चात हम निष्कर्षित करते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का किसी मूर्ति पूजक अथवा अग्नि पूजक महिला के साथ किया गया विवाह न तो वैध सहीह विवाह है और न ही शून्य बातिल विवाह, बल्कि यह एक अनियमित फासिद विवाह होता है। ऐसे फासिद विवाह से उत्पन्न कोई संतान अपने पिता की संपत्ति में एक हिस्से का दावा करने का हकदार है। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि एक हिंदू महिला का किसी मुस्लिम पुरुष से किया गया विवाह भी न तो एक वैध विवाह है और न ही एक नियमित विवाह, अपितु यह एक अनियमित फासिद विवाह होता है। 2. उपयुक्त के विचार में विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यह निष्कर्षित करने में न्यायोचित थे कि वादी मोहम्मद इलियास और वली अम्मा का धर्मज पुत्र है और विधि के अनुसार उसके संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञप्ति में संशोधन करने और वादी के पक्ष में समुचित हिस्सा आदेशित करने में भी न्यायोचित था। हमारे समक्ष हिस्से की मात्रा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। तदनुसार अपील निरस्त किया जाता है। 3. अभिलेख पर अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत हैं। दैट्स ऑल। लास्ट का जो दूसरा वर्ड है आप फोटो में देखिए, सुंगत लिखा हुआ है। आई थिंक ये सुसंगत होगा। ठीक। इसके अलावा आपको एक वर्ड जो कई बार सुनने को मिला होगा, आज्ञप्तित। ठीक, इसको आप जो है ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर 3rd नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, इसको एक ठीक से 1-2 बार हिंदी में लिखिए। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, तो आप इसको हिंदी में लिखिए, कई बार टाइप भी करिए कई बार, और शॉर्ट हैंड में लिख के पढ़ने की हैबिट डालिए। ठीक, फिर कुछ वर्ड्स इसमें जैसे जो शायद उर्दू वाले ही हैं, बालित, फासिद, सहीह। ठीक ठीक, ये हमेशा जो है हिंदी वाले शब्द या जो कोर्ट के शब्द हैं, लीगल शब्द, उनके जस्ट बगल में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि सिमिलर वर्ड है, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक, मूर्ति पूजक एक साथ, अग्नि पूजक एक साथ। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। और डिक्टेशन पहली बार में ठीक से ना लिख पाए हो यदि आप, तो प्लीज़ इसको रिपीट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। और जिनको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, प्लीज़ एक बार इसको देखिए, देखने के बाद देखते देखते आप इसको पूरा जो है शॉर्ट हैंड में लिखिए, और लिखने के बाद फिर से जो है ऑडियो सुन के लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।